थे। इस बात पे जिब्राइल मुझसे आगे अभी अभी ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे नामों का चर्चा कर रहा है और खुशियों तुम्हारे नामों का चर्चा अल्लाह कर रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है। गौर करो यार, इस बात पर गौर किया। कहाँ में ठहरा इमरान हनफी, कहाँ ये रहे मौलाना इलियास रजा, ये नाजिम खलीली, ये मौलाना आलमगीर, ये नसरुद्दीन, ये भाई जमीर मियां, क्या नाम है तुम्हारा? जलाल, कमाल। तुम्हारे नाम अगर कोई प्रधान ले ले अपने भाषण में, बैठे प्रधान जी, देखा प्रधान जी बैठे। अगर ये प्रधान जी जो हमारे गांव के मुंतखब नुमाइंदे हैं और हम सबकी नुमाइंदगी करते हैं, कहीं भाषण हो रहा है, कमाल का नाम ले लिया, जमीर मियाँ का, इमरान हनफी का, और नाम ले लिया मौलाना आलमगीर का, छोटी मस्जिद वालों का, बड़ी मस्जिद वालों का, कलुआ का, मलुआ का, छिद्दा का, बुद्धा का, तो छिद्दा बुद्धा कितने खुश होते हैं यार, प्रधान जी ने हमारा भी नाम ले लिया। एमएलए साहब नाम ले दें, एमपी साहब नाम ले दें, जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, मामूली से लोग अगर तुम्हारा नाम ले दें खुशियों से फूले नहीं समाते हो जनाब वाला। मेरी अप्रोच इतनी है, मेरी अप्रोच इतनी है, मेरी अप्रोच इतनी है, मुझे एमपी भी जानता है, एमएलए भी जानता है, और मैं तो ऐसा आदमी हूँ प्रधान भी जानता है। प्रधान जनाबे वाला मेरा नाम लेता है। हजरत अपने भाषणों के दौरान अगर ये लोग जो आपके नुमाइंदे हैं अगर आपका नाम ले लें तो जनाबे वाला कितनी खुशी होती है। अब जनाबे वाला इस पे गौर करो, एक मामूली सा अधिकारी, एक मामूली सा जनाबे वाला एमपी एमएलए अगर तुम्हारा नाम ले दे, चेयरमैन ले दे, कितनी खुशी होती है। अब जनाबे वाला गौर करो, एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मामूली अधिकारी नहीं, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, हाकिमों का हाकिम, शहंशाहों का शहंशाह, पूरी दुनिया का मालिक व खालिक, क्रिएटर, ऑपरेटर, जनरेटर, सारी दुनिया का रूलर और सारी दुनिया का कंट्रोलर, अपने फरिश्तों के बीच में छिद्दा बुद्धा, इमरान हनफी और जुम्मेराती, शबे बाराती, अमाल कमाल जमाल, इनके नाम अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच। ऐसे महफिलों में वो नहीं आते जो लोग इस बात से महरूम हो जाते हैं जनाबे वाला। अब अल्लाह जिनका नाम ले ले उनके रुतबों का क्या पूछना। अरे अल्लाह, खुदा की कसम हमारा पूरा ईमान है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि इस पूरी दुनिया का हाकिम मेरा अल्लाह है। और जोर से कहिए, अल्लाह दिखाई नहीं देता मगर जनाबे वाला अल्लाह की निशानियां दिखाई देती हैं। ये जनाबे वाला आज नहीं समझेगी दुनिया, कल समझ लेगी, कल नहीं समझेगी, परसों को समझ लेगी, यहाँ नहीं समझ लेगी, कब्र में समझेगी। जनाबे वाला समझना पड़ेगा एक दिन कि अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, वो वाजिबुल वजूद है। दुनिया में दो ही हकीकतें, एक वो है जिसने जनाबे वाला संसार की रचना की है, और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना हुई है, यानी एक अल्लाह है और एक हबीबुल्लाह है, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक अल्लाह है और एक मुस्तफा है, एक महबूब है, एक मुहिब है, एक आशिक है, एक माशूक है, एक वो है कि जिसको जनाबे वाला खुदा की कसम जो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, और एक वो है जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील पैदा कर दिया। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। आज नहीं समझोगे कल समझ में आ जाएगी। अल्लाह जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह। वो तुम्हारा नाम ले रहा है,
इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ के दूसरे पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ नसरुद्दीन साहब को जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी का आगाज ही अल्लाह और रसूल के नाम के चर्चे से कर दिया। सुभान अल्लाह। तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा एक बार नाम लोगे मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा। तुम जमीनों पे मेरा नाम लोगे मैं आसमानों में तुम्हारा डंका बजाऊंगा। सुभान अल्लाह। तुम जीते जी मेरा चर्चा करोगे, तुम जीते जी मेरा चर्चा करोगे और मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे डंके बजाता रहूंगा। सुभान अल्लाह। तुम देखते नहीं हो जनाब वाला कहते डंके बजने गौसे आदम के 800 साल हो गए, कल भी राजा आज भी राजा गरीब नवाज को देखो 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह और आज भी शहंशाह। अपने इमाम हुसैन को देखो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। मजमा बहुत दमदार है। अल्लाह घरों में तुम्हारे बरकतें अता फरमाए। ये मेरी और तुम्हारी ताकत नहीं है यहाँ बैठने और बिठाने की, जिसे रसूल पाक पसंद फरमाते हैं वो ऐसी महफिलों में आता है। वरना बिल्कुल करीब में भी सो रहे होंगे लोग, आगे खरगोश के मजे ले रहे होंगे लोग हैं, और गांव के दूर से भी आए होंगे लोग। कुछ समझ में और करीब वाले को ये सआदत ही नहीं मिली, ये नेकी नहीं मिली। क्या वजह? रसूल जी से बुला ले। सुभान अल्लाह। अपने जिक्र के जलसों में मुस्तफ़ा बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं। तुम खुश नसीब हो जनाबे वाला, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकत दे और नबी की रहमतों के साए में रखे। मैं जनाब आपसे ये अर्ज करना चाहता था जनाब कि अल्लाह तबारक व तआला जनाबे वाला तुम देख नहीं रहे हो कि इमाम हुसैन अपने प्यारे आका, अरे 1300 साल हो गए, 1300 साल शहीद हो गए थे वो करबला में। 1400 साल हो गए। सन 61 हिजरी में शहादत हुई। लगभग 1400 साल। तुम देख नहीं रहे हो कैसा डंका बजता है चारों तरफ? जोर से कहो। अरे पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, सारे जमाने में हुसैन का डंका बज रहा है। यजीद खत्म हो गए, यजीद मिट गया, नाम निशान डूब गया, आल बची ना औलाद बची ना वो खुद बचा, ना नाम बचा ना निशान बचा, कब्र का पता भी नहीं है किसी को जनाबे वाला। मगर मेरे हुसैन को देख लो, चारों तरफ हुसैन हुसैन है जनाबे वाला। एक भारत में नहीं है, रोड में, जमीन पे नहीं, आसमान में, फिजाओं में नहीं, खलाओं में, हवाओं में, समंदरों में, सातों बहरे आजमों में, सातों बर्रे आजमों में, जिधर देखो गली गली हुसैन है। जिगर जिगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है। हर सर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर जबान पे हुसैन, हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन। नामे जनाबे वाला चारों तरफ नामे हुसैन छाया हुआ है। बल्कि मैं तो अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि चारों तरफ हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हुसैन, घर घर हुसैन। चारों तरफ आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों सीने हैं जिन सीनों पे मेरे हुसैन की हुकूमत चलती है। खुदा की कसम करोड़ों गर्दनें हैं आज भी जो मेरे हुसैन के सामने झुकती हुई नजर आती है। तुम्हारे दिल का राजा हुसैन है, मेरे दिल का हुक्मरान हुसैन है। अली असगर 6 महीने का राजा है। क्या बात है? 1400 साल के बाद भी ऐसे डंके बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनाबे वाला अपना खून दे के भी अल्लाह का चर्चा बना। न जान देखी, न माल देखा, न इज्जत देखी। औलाद को दाव पे जनाबे वाला, औलाद को खुदा की कसम दाव पे लगाया। किसी चीज को नहीं देखा।
सिर्फ अल्लाह के जिक्र उसके चर्चे को देखा। और जनाबे वाला देखो तो सही, उन्होंने अल्लाह का चर्चा बुलंद किया, अल्लाह ने उसको उनका ऐसा बुलंद कर दिया कि जमीनों में हुसैन, आसमानों में हुसैन, फिजाओं में हुसैन, कलाओं में हुसैन। जनाबे वाला यहाँ भी राजा, जन्नत में भी देखो तो नौजवानों के राजा मेरे हुसैन है। सुभान अल्लाह। जन्नत के अंदर भी हुजूर फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्नह, बेशक मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के रहीने एहसान है। लॉजिक यही है कि हम अल्लाह ही का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। अकीका हो तो अल्लाह और रसूल को जनाबे वाला याद करो, शादी हो तो अल्लाह और रसूल को याद करो, जनाजे सजे तो अल्लाह और रसूल को याद करो, खुशियों का मौका हो तो अल्लाह रसूल का चर्चा बुलंद करो, गम का मौका हो तो अल्लाह रसूल का जिक्र ऊंचा करो। जनाबे वाला ये अल्लाह ही है। जनाबे वाला खुशियां देने वाला अल्लाह, गमों से बचाने वाला अल्लाह, मुसीबतों और आफतों के दहानों से निकालने वाला अल्लाह, मौत के मुंह से निकाल के जनाबे वाला जिंदगी का करंट दौड़ाने वाला अल्लाह है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये रातों को दिनों में और दिनों को रातों में दाखिल करने वाला अल्लाह है। ये इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, ये बीमारियों से शिफा देने वाला, ये मुसीबतों से आराम देने वाला हज़रात मोहतरम कोई नहीं है, अल्लाह है। इस अल्लाह ने जनाबे वाला पूरी दुनिया को पैदा किया, मगर हम इसलिए और ज्यादा याद करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से पैदा किया। सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत हमसे की है कायनात में किसी से इतनी मोहब्बत की नहीं मेरे अल्लाह ने। जानवरों को देख लो कैसे हैं, ये जनाब भैंस को देख लो, ये बैल को देख लो, ये गाय को देख लो, ये कुत्ते को देख लो, ये कैसे चलते हैं, ये सांप को देख लो, ये कैसा है लंबा लंबा जनाब रेंगता हुआ चला जा रहा है, ये कीड़ों को देखो, ये मकोड़ों को देखो जनाब वाला हजरत मोहतरम। और तुम अपने आप को देखो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम ये घोड़ा और बैल है, ये तुम हो, ये कुत्ता है, ये तुम हो, ये सांप है, ये तुम हो। तुम्हारी पैदाइश का अंदाज ही निराला है हजरत मोहतरम। वजह क्या है? वजह ये है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा पैदा हो जा, बन जा। सारी दुनिया बन गई, एक ऑर्डर पर बन गई, मगर जब बात तुम्हारी आई, मोहब्बत है तुमसे, तुम्हें भी होना चाहिए, मगर इंसान को नहीं है। इंसान जनाबे वाला अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। मुसीबत के टाइम में अल्लाह याद आता, खुशी के टाइम में भूल जाता जनाब वाला। जब गरीबी और कल्लाशी चारों तरफ से घेरती है तो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह करते रहता है। ये जनाबे वाला खुलूस अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है, ये लालच में कर रहा है ये जनाबे वाला, मगर लालच का कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। लालच का अल्लाह कबूल नहीं है जनाबे वाला। तुमने देखा नहीं फिरौन सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। लेकिन जब दरिया के अंदर अल्लाह ने गर्क कर दिया और दोनों तरफ का दरिया यानी दोनों तरफ पानी की जो दीवार खड़ी थी जो हजरत मूसा के लिए बनी थी, जब अल्लाह ने उसे मिलने का हुक्म दिया बीचों बीच दरिया में, और जब फिरौन ने देख लिया पानी तो पानी से मिल रहा है, क़यामत आ रही है, मौत आ रही है, जब सामने से उसने मौत के फरिश्ते और अल्लाह की निशानी देखी तो चीख के बोला मान गया, मैं मान गया, तू अल्लाह है, तू अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह ने फरमाया अब का मानना हमें कबूल नहीं। अरे तब का मानना तुझे कबूल नहीं था, अब का मानना हमें कबूल नहीं है। गरीबियों में, कल्लाशियों में, इफलास में, कमजोरी में और जनाबे वाला बीमारी में अल्लाह को याद किया तो क्या याद किया? अल्लाह को तो तब याद करना चाहिए था जब जवान हो, फुर्तीले हो, एक्टिव हो, जबान चलती हो, कान चलते हो, जनाबे वाला जिस्म का एक एक निजाम, पूरा जिस्मानी निजाम एक्टिव हो, मुअत्तल ना हो, मुंजमद ना हो और जनाबे वाला चारों तरफ खुशहाली हो, घर में बहाली हो। हजरात ऐसे वक्त में जब चारों तरफ खुशहाली हो, बीमारी नहीं खुशहाली है, जिस्म अच्छा है, फरावानी है, हजरत मोहतरम ऐसे टाइम में अगर तुमने अल्लाह को याद कर लिया तो अल्लाह ऐसा खुश होता है, ऐसा खुश होता
ऐसा कुछ होता है कि वो अपने फरिश्तों में मुबाहात फरमाता है, देखो ये मेरे बंदे हैं। मैं ये कहना चाहता था जनाब, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, परेशानी तो नहीं है, अभी टेंशन तो नहीं है। अल्लाह को याद करें क्यों, रसूलुल्लाह का चर्चा करें क्यों, ये है मेरा मौजू। पहली बात, उसने हमसे मोहब्बत की है तो बदला होना चाहिए। तो दुनिया में बदला चलता है, आखिरत में भी चलेगा। तुम देखते नहीं हो, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। नबी को देखो, ये हमारे नबी हैं, प्यारे नबी हैं, हमारे महबूब। एक दिन अपने गुलामों में बैठे मदीने में, और गुलामों में बैठ के अचानक हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के अपने गुलामों से कहते हैं, ये मेरे गुलामों, आज तक मुझे वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के में निकलता था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करता था। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका लाखों पत्थर करोड़ों पत्थर जमाने में, मगर एक ही पत्थर का नाम क्यों? अरे एक ही पत्थर आपकी आंखों का तारा बन गया या रसूल अल्लाह को करोड़ों पत्थर है जमाने में, किसी एक पत्थर, एक ही पत्थर का नाम ले रहे हैं मुस्कुरा के। तो जनाब किरदार से पता चला कि वो मुझसे मोहब्बत करता था। तो आज मैं गुलामों के बीच में उसका मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 27वें पारे में सूरह रहमान में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, भलाई का बदला भलाई है। अब अल्लाह ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, मैं आगे बढ़ूं। कैसे मोहब्बत? 5 मिनट लगेंगे। घोड़ा, बैल, खच्चर, प्रधान जी, गधा, सांप, तवज्जो है, ये सब पैदा कर दिए। ऐसे कैसे हो जाओ, बन जाओ, वो तो बी कहता सिर्फ कुन, बन जाओ, बन गए। इतनी बड़ी जमीन बना दी जनाब वाला, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, इतनी बड़ी जमीन बन गई, अल्लाह ने दस्ते कुदरत नहीं लगाया, इतनी बड़ी जमीन जनाब वाला। फिर जमीनों में खजाने बन गए, ऐसे खजाने सोने चांदी हीरे जवाहरात कोयले की खाने बन गई, डीजल खप जनाब वाला, पेट्रोल, और जनाब वाला कौन कौन से सरमाए हैं जमीनों में छुपे हुए हैं जनाब वाला, कैसे कैसे खजाने हैं, सब अल्लाह ने फरमाया बन जा, बन गए जनाब वाला। इतने बड़े बड़े समंदर, अटलांटिक जैसा महासागर, जितने भी 7 समंदर है जनाब वाला, कैसे कैसे समंदर है, बस अल्लाह ने ये फरमा दिया बन जाओ तो बन गया। कैसे कैसे पहाड़ है, अल्लाह ने फरमाया बन जाओ तो बन गया जनाब वाला। इतना बड़ा आसमान है, अल्लाह तुम्हारे को बताना दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बस फरमाया बन जाओ तो बन गया आसमान। और ऐसा बना जनाब वाला, करोड़ों साल हो गए, ना गिरा है, ना टूटा है जनाब वाला, ना कहीं झुका है। तुम देखते नहीं हो कैसे खड़ा है, और बगैर पिलर के ही जनाब वाला, कोई पिलर नहीं लगा हुआ है। तुमने तो नसरुद्दीन भाई ने दिए जरा सा शामियाना लगाया तो 4 खंभे खड़े कर लिए जनाब वाला, मगर अल्लाह की शान देखो कि इतना बड़ा आसमान कोई खंभा नहीं, इतना बड़ा आसमान कोई पिलर नहीं, इतना बड़ा आसमान कोई सतून नहीं। दुनिया का छोटे से छोटा, दुनिया के छोटे से छोटा भी लेंटर अगर डाले कोई इंजीनियर, सारी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे होके भी जनाब वाला बगैर पिलर के लेंटर डाल नहीं सकते। नीचे नहीं लगाएंगे तो ऊपर लगाएंगे, लगाना पड़ेगा, हर हाल में लगाना पड़ेगा। मगर शान है मेरे अल्लाह की, ऐसा आसमान बना है मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौना। क्या शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। अरे तुम देखते नहीं, तुम्हारी आंखों में जान नहीं है, तुम्हारे दिल देखते नहीं है। हम कैसी शान वाले हैं कि हमने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के, करोड़ों साल हो गए ऐसे हालियों वालों, करोड़ों साल, करोड़ों साल कहीं नहीं सुना गया कि आसमान कहीं गिर गया है। बादल के मुंह तो फट गए, मगर बादल तो आसमान थोड़े, ये बादल तो यहीं रहता है। जिन बादलों से पानी बरसता है वो तो यहीं होते हैं। हम कभी कभी हवाई जहाज में चलते हैं तो बादल नीचे होता है और हवाई जहाज ऊपर होता है।
हवाई जहाज ऊपर चल रहा है, नीचे बारिश हो रही है। बादलों के मुंह फट गए मगर आसमान कभी नहीं टूटा। ना अमेरिका, ना यूरोप, ना लंदन, कहीं नहीं, ना वाशिंगटन, ना दिल्ली, ना बॉम्बे, कहीं नहीं। आज तक करोड़ों साल हो गए ऐसे खड़ा है, तना हुआ। इरशाद फरमाता मेरा मौला, 30वां पारा पढ़िए। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समकहा फसव्वाहा। क्या शान वाला अल्लाह है। इरशाद फरमाता हम, अरे तुम ज्यादा पैदा करने में ज्यादा पैदा करने में गालिब हो या हम गालिब हैं। तुम देखो हमने कैसे आसमानों को जनाबे वाला अल्लाह फरमाता हमने आसमानों को कैसे बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। अफला यंजुरूना इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ए मेरे महबूब, दुनिया को बताओ, ज़माने को बताओ, क्या लोग आसमानों को नहीं देखते? आसमानों को अल्लाह ने कैसे ऊंचा कर दिया। क्या वो जमीनों को नहीं देखते कि जमीनों का बिछौना कैसे बिछा दिया? व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फला यंजुरूना इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। इन पहाड़ों को नहीं देखते, व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। इन पहाड़ों को नहीं देखते कि अल्लाह ने किस शान से इन पहाड़ों को जमीन पे नस्ब कर दिया। फज़क्किर, इन्हें याद दिलाओ, इन्नमा अंत मुज़क्किर, महबूब याद दिलाओ, हमारी कुदरत की याद दिलाओ, हमारी शान की याद दिलाओ। ऐसी शान वाला अल्लाह है, पूरी दुनिया को पैदा कर दिया। चंदा पैदा हो गया, सूरज पैदा हो गया, सितारे पैदा हो गए, कहीं दस्ते कुदरत नहीं लगा। मगर जब बात आई हमारी, है परेशानी तो नहीं? अरे बताओ, लॉजिक नहीं है ये? अकल नहीं, अकल इसे कबूल नहीं करती क्या कि वो हमसे मोहब्बत करता है? कैसे करता है देखो। जब अल्लाह की मशीयत हुई कि मुझे इंसान पैदा करना है, तो सबसे पहले उस अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, इंसान पैदा कर रहा हूं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हालांकि फरिश्तों को आपत्ति भी हुई बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं पैदा करूंगा। जब इंसान को पैदा करने की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने बल्कि फरिश्तों को हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन की मिट्टी इकट्ठी करो। पूरी दुनिया की थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की गई, एक जगह उन मिट्टियों को जनाबे वाला रखा गया और उन मिट्टियों को गुंदवाया गया। उन मिट्टियां गुनती रहीं, पानी में गुनती रहीं। जब उसका आटा बन गया जनाब वाला, तो फिर अल्लाह ने अपने फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम का पुतला तैयार फरमाया। ये नहीं फरमाया बन जा, बल्कि अपने दस्ते कुदरत से अल्लाह ने आदम का पुतला तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला देखो कैसा पुतला तैयार हुआ। ये हाथ देख लो, ये पाँव देख लो जनाब वाला, ये पेट देख लो, ये कमर देख लो जनाब वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये तो ऊपर का सिस्टम है, अंदर का निजाम देख लो। ये 40,000 पर्दों के बीच में अल्लाह ने लेंस रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फेफड़े देख लो, ये कलेजा देख लो, ये जिगर देख लो, ये दिल देख लो। हजरत मोहतरम हर चीज को उसके सुइटेबल मकाम पे रखा। इन रगों को देखो, ये नसों को देखो, ऐसा नेटवर्क बनाया पूरे जिस्म के अंदर रगों का नेटवर्क जनाबे वाला। पूरी दुनिया के न्यूरो सर्जन आज तक नहीं समझ सके कि अल्लाह के और पूरी दुनिया का, सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम और सारी दुनिया का कंप्यूटर सिस्टम रगों का ऐसा नेटवर्क बना नहीं सकता जैसे मेरे अल्लाह ने जनाब तुम्हारे जिस्मों के अंदर रगों का नेटवर्क बनाया। ये चौरा है, ये दौरा है, ये तेरा है, ये छेरा है। इससे पानी गुजर रहा है, इससे जनाब वाला लहू और खून गुजर रहा है, इससे बलगम गुजर रहा है, इससे जनाबे वाला आलाइशें गुजर रही हैं, इससे कुछ गुजर रहा है, इससे कुछ गुजर रहा है। कोई किसी से टकराता नहीं है और हर चीज को उसके मकाम पे रख दिया। मान लो जनाबे वाला, ये देखो खाल, एक ही खाल है पूरे जिस्म के अंदर, एक ही खाल है और 1000 किस्म का सिस्टम है। एक ही खाल के अंदर चेहरे की खाल अलग है तो माथे की अलग है, तो हाथ की अलग है, तो पाँव की अलग है, हाथ के अंदर की अलग है, तो पाँव के नीचे की अलग है, हज़रात मोहतरम पेट की अलग है, तो पीठ की अलग है। एक ही खाल के अंदर तरह तरह की खासियतें पैदा कर दी जनाबे वाला। यहाँ चींटी अगर चढ़ जाए तो बहुत देर में पता चलेगा, लेकिन अगर कान पे चींटी क्या, अगर हल्की सी जनाबे वाला हल्क चींटी तो बहुत बड़ी चीज हो गई।
अगर चूंटी से भी कोई छोटी चीज भुनका टाइप की भी अगर कोई चीज कान पे आके बैठ जाए तो सबसे पहले हाथ जाता है कान पे जनाबे वाला। ऐसा हसास और सेंसिटिव एरिया है कि जरा सा भुनका भी गवारा नहीं है। और फिर जनाबे वाला ये भूल भुलैया कानों के अंदर ऐसी बनाई ताकि मेरे बंदे को कोई तकलीफ ना हो और सोते हुए कोई कीड़ा अंदर न चला जाए। हज़रात मोहतरम अल्लाह बचा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पूरी सेफ्टी के साथ में जनाबे वाला तुम्हारा ये निजाम मेरे अल्लाह ने ऐसा बनाया। तुम देखो तो सही जनाबे वाला कैसा सूटेबल मकाम पे हर चीज को रखा है मेरे मौला ने। तुम मान लो आंखें अगर यहाँ ना होती, अल्लाह ने किस शान से यहाँ आंखें रखी। तुम आंखों को ही देख लो फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने इन आंखों को दोनों आंखों को यहाँ रखा है। अगर तुम मान लो एक आंख तुम्हारी इधर होती और एक इधर होती तो तुम कैसे लगते? तुम अच्छे नहीं लगते। अब कितने प्यारे लगते हो, तुम्हारी आंखों में जनाब वाला डूब जाने को जी चाहता है। क्या प्यारी प्यारी आंखें हैं जनाब वाला, आंखों के अंदर सुभान अल्लाह। और वो खासियत है। फिर इन लेंस पे गौर करो, तुम अस्पतालों में देखो एक लेंस के लिए लूट रहे हैं ना जनाब, कितने लुटेरे डॉक्टर, एक फेफड़े के लिए एक किडनी के लिए जनाब वाला लोग घर मड़ैया बिक गई। हजरात मोहतरम, हाँ डॉक्टर कुछ अच्छे भी होते हैं मगर कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि पहले दुनिया में जनाबे वाला डकैत रातों में डकैतियां किया करते थे मगर अब दिनों के उजाले में पढ़े लिखे डॉक्टर लूटने पे आमादा हैं जनाबे वाला, लूट रहे हैं। मगर ये अल्लाह है, जिस अल्लाह ने फेफड़ा दिया तो 1 रुपया नहीं लिया, कलेजा दिया तो 1 रुपया नहीं लिया, इतना बड़ा निजाम दिया 1 रुपया नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिस्टम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अता फरमा दिया। और पूरे कुरान में कहीं ये भी नहीं फरमाया मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, बहुत एहसान किया है, मैंने तुम्हें नाक दे दी, मैंने तुम्हें जबान दे दी, मैंने तुम्हें दिमाग दे दिया, मेरा बड़ा एहसान है। एक बार नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह ने एहसान भी जताया कुरान शरीफ में, तो बस एक बार जताया और वो भी इस बात पर जताया, इस पे नहीं मैंने कान दे दिया, मैंने जबान दे दी, मैंने दिमाग दे दिया, मैंने पेट दे दिया, मैंने तुम्हें पांव दे दिए, सोचने की ताकत दे दी, इस पे एहसान नहीं जताया बल्कि अल्लाह ताला ने एहसान इस बात पे जताया जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जब मदीने वाला नबी आ गया, शान वाला रसूल, इज्जत वाला रसूल, ताकत वाला रसूल, इल्म गैब वाला रसूल, हयात वाला रसूल, इज्जत और शान वाला रसूल जब आ गया मक्का मदीना की जमीन पर जनाब वाला, तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने इन मोमिन बंदों से इरशाद फरमाया। तवज्जो चाहूंगा, कोई उलझन तो नहीं हो रही? मैं 20 मिनट और लूंगा, घंटा तो पूरा कर लूं, ये 1 घंटा और बोल दूं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बातें हैं करने की। ज्यादा टाइम बैठ जा रहे, कहां जा रहे आप? ऐसे ही बैठे रहो, कभी कभी मौके आते हैं, कोई रोजाना आ रहे हैं मौके, हर आदमी नसरुद्दीन हो नहीं जाएगा। नसरुद्दीन भाई ने तो खर्चा कर दिया, इन्हें पता है कि जितना खर्चा करेंगे अल्लाह उससे ज्यादा दे देगा। अरे भाई कुएं में से पानी निकालोगे तभी तो पानी आएगा, कुआं भरा हुआ है, अब कुएं में से तुमने 2 डोल निकाल लिया, अल्लाह ताला ने 2 डोल भेज दिया, पानी में कमी नहीं है, और तुम निकाल तो नीचे से क्यों आएगा? इसीलिए जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो कभी जनाबे वाला गरीब नहीं होते, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और करते रहते हैं। खुदा की कसम अल्लाह उन्हें और फरमाता रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता अल्लाह देता कहां से। ये तो बहुत छोटी सी सोच है, हर आदमी तो नसरुद्दीन हो नहीं जाएगा कि वो इतना खर्च करके इतना बड़ा प्रोग्राम कर ले। आज नसरुद्दीन भाई ने ये काम किया है अल्लामा साहब की सरपरस्ती में, तो कभी कभी आती हैं ऐसी रातें, इसलिए 1 घंटा बैठना पड़े 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठना पड़े 2 घंटे बैठ जाओ, प्रॉब्लम क्या है? आगे बढ़े, इजाजत है। कितनी प्यारी बात है, जब आ गए मुस्तफा और छा गए मुस्तफा, तो फिर अल्लाह ने कुरान शरीफ में ये फरमाया
तवज्जो रखो मेरी तरफ, फोटोग्राफी तो होती है मेरी तरफ। अल्लाह ने फरमाया बस ये आखिरी फोटो लो और जाओ। फोटो खींचना और खिंचवाना दोनों जायज नहीं, मगर समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को मानते हैं। अब चूंकि हमारा तो फर्ज में बात समझ बता दिए, आगे बढ़े, कोई तकलीफ नहीं ना। बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा, जब मुस्तफा आ गए तो अल्लाह ताला ने तुमसे कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह का तुम पे बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने ये आंखें दी तो नहीं कहा, कान दिए तो कहा नहीं कहा, जिस्मानी निज़ाम दिया तो नहीं कहा, रूह पैदा कर दी तो अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने जब नबी दे दिए तो फरमाया मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि अपना रसूल तुम्हारे हवाले कर दिया है, अपना महबूब तुम्हारे हवाले कर दिया। हजरत मतलब ये बहुत बड़ी बात है रसूल। अच्छा ये क्यों बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? रसूल दे दिया तो एहसान क्यों जता रहा है? जुब्बे का कपड़ा, जुब्बे का कपड़ा मौलाना इलियास का बहुत अच्छा पहनते हैं, नफासत मिजाज है, एक अच्छे कपड़े की जरूरत है। पूरा मुरादाबाद देख के आ गए, कपड़ा नहीं मिला इनकी पसंद का। बरेली देख लिया, दिल्ली देख लिया, कलकत्ता गए तो कलकत्ता में देख लिया, बलरामपुर में देख लिया, बलरामपुर में तो कुछ मिला ही नहीं, गोरना में कुछ नहीं मिला। आखिरकार ये लंदन चले गए। लंदन में एक दुकान, एक बड़ा सा शोरूम था, उस शोरूम के अंदर इन्हें एक कपड़ा पसंद आ गया जुब्बे का। उसने पैसा तो बहुत मांगा, मगर इन्होंने चूंकि पसंद था, भाई पसंद के सामने तो सब कुछ एज है, इन्होंने पैसा दिया, जुब्बे का कपड़ा लिया, आ गए से हाल ही मिल गए इमरान हनफी। अचानक दिखाने लगे इमरान हनफी को कि हुजूर ये जुब्बा कई साल की तगदो के बाद मन पसंद का कपड़ा मिला। मैंने कहा मुझे दे दो, मैंने कहा मुझे दे दो। सोचते रह गए, पाँव के नीचे जमीन निकल गई, कैसे कैसे लंदन जाना हुआ। इमरान हनफी मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं, अब क्या करूं? आखिरकार बोले हजरत आप कह रहे हैं तो आप रख लो, अल्लाह आपको मुबारक करे, दोस्ती है, मगर ये एहसान है मेरा, भूलना मत। तवज्जो है। और किसी कपड़े के बारे में ये बात नहीं होती, मगर ये पूरी दुनिया से ढूंढ के लाए थे। नहीं समझे? तुम किसान लोग हो, तुम ऐसे समझ लो, हम खेत में गए, गन्ने के खेत में, गन्ने बहुत अच्छे अच्छे खड़े हुए, बहुत अच्छे अच्छे, एक गन्ना पूरी खेत में हमें पसंद आया, लाल काला काला गन्ना था बिल्कुल, अब बड़ा शानदार बीचों बीच। अब गन्ना तोड़ के हम लाए, कैसे ही लाए कि घर खाऊंगा इत्मीनान से। मिल गए प्रधान जी, अभी ने है गन्ने का शौक। ये बोले मौलाना साहब गन्ना, देखते ही कि मौलाना साहब गन्ना, कि हाँ गन्ना लाया हूँ मैं साहब, बड़ी मेहनत की है इस गन्ने में मैंने। तो प्रधान जी बोले बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने जब प्रधान जी का दिल देखा तो कहा खाओगे? कि लाओ दे दो। मना कर ना सका, तो मैंने कहा प्रधान जी याद रखियो इस बात को। समझ में आ गई? जिस चीज को अपने लिए चुना वो किसी और को दे दिया। सुनो अब एक हदीस सुनो, मजा आ जाएगा। आका फरमाते हैं, जना हदीस कुदसी है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हैं, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह
ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ा लिनफ़्सी। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सारी दुनिया के बंदों के दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। तो सारे दिलों में अल्लाह को सबसे आला वाला और सबसे शान वाला दिल अगर किसी का मिला तो मदीने वाले मुस्तफा का मिला। सारे बंदों में सबसे अच्छा दिल, खैर वाला दिल, इज्जत वाला दिल, शान वाला दिल, इज्जत वाला दिल, जनाबे वाला अगर रिफात वाला दिल अगर किसी का मिला तो अल्लाह को महबूब का दिल मिला। तो अल्लाह फरमाता है फस्तफा लिनफ़्सी, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने ये महबूब तू मेरे लिए, ये महबूब तू मेरे लिए, मगर जनाबे वाला जरूरत पड़ी तुम्हें, और जोर से कहो, जरूरत पड़ी तुम्हें, अत्याचार था, हाहाकार मचा हुआ था जमाने भर में, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। इधर जमीन चीखती है, उधर आसमान फरियाद करता है, ये बच्चे, ये बूढ़े, वो जनाबे वाला मजलूम बेवाएं, सारा जमाना हजरत ईसा के बाद अल्लाह से कहने लगा रो रो के, तड़प तड़प के, अल्लाह भेज दे मोहम्मद अहमद को, अल्लाह भेज दे मदीने वाले मुस्तफा को, अल्लाह हमें अता फरमा दे अपने महबूब को। अल्लाह ने उन मजलूमों की दुआओं को कबूल फरमा लिया। 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा जाने रहमत को रसूल इनकलाब बना के इस धरती के पर्दे पर भेज दिया और मोमिनों के हवाले कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, याद रखना, अरे याद रखना, चुना मैंने अपने लिए था मगर तुम्हें दे दिया बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा इसी हदीस का तर्जमा करते हुए कहते हैं, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाम हुआ मुस्तफा सेलेक्टेड, मुस्तफा का मतलब होता है सेलेक्टेड, यानी करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों में अगर किसी को अल्लाह ने अपने लिए चुना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना, फिर तुम्हें दे दिया। इसीलिए बरेली वाले बोले, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। 1 रुपया लिया अल्लाह ने फेफड़ों का, किडनी का, बहुत मोहब्बत की रगों का लेट। फिर ऊपर से देखो, एक और बात बता के आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, अरे इन्हें क्या पता था आधार कार्ड वालों तो आज समझे हैं। सिलसिला उसी दिन से चालू है जिस दिन से हज़रत आदम आए। क्या हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग, जोर से कहिए। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग। मेरा मोबाइल तुम नहीं खोल सकते, तुम्हारा मोबाइल मैं नहीं खोल सकता। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, सिलसिला तब से चल रहा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहूं, देवबंदियों के कानों तक पहुंचाओ, देवबंदियों के कानों तक ये बात पहुंचाओ। ये मानेंगे नहीं, मर गए, पिट गए, लुट गए, तबाह हो गए, देवबंदियों की वजह से हम भी बर्बाद हो गए, कहीं के न रहे, मगर इन्होंने नबी को नापना नहीं छोड़ा। अरे आंखें बंद कर लेते जालिमों, आंखें बंद कर लेते वैशियों, और आंखें बंद करके कह देते कि जैसा अल्लाह ने उतारा मुस्तफा को हमने वैसे ही मान लिया। ना इल्म पे गौर करते, ना इल्म पे गौर करते। कितना इल्म था, इतना था या इतना था। अबे तेरी औकात तू नाप लेगा इन मनहूसों के कानों तक ये बात पहुंचा दो। उन फरिश्तों को कितना इल्म है जो माओ के
पेटों में अल्लाह के हुक्म से बच्चों के सूरतें बना रहे हैं, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग। सबका अलग अलग। तुम्हारा मेरा मैच नहीं करता, इनका उनका मैच नहीं करता, या कैसे क्या इल्म है? अब एक बात सुन, देवबंदी को पूछाओ, चाहे माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हो फरिश्ते, चाहे हवाओं को हाँक रहे हो फरिश्ते, चाहे बादलों को ले जा रहे हो फरिश्ते, चाहे मैं और बारिश बरसा रहे हो फरिश्ते, चाहे रूह निकाल रहे हो फरिश्ते, कोई सा भी फरिश्ता होगा, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। हर फरिश्ता, और दोस्तों को हर फरिश्ता, अरे सेहाली वालों हर फरिश्ता। अब ये बात वहां तक पहुंचाओ कि जब गुलाम का इल्म ऐसा है, अरे बोलो बोलो जोर से यार, अरे तुम तो बहुत माशाल्लाह सब अल्लामा इलियास ने ट्रेंड कर दिया है, और अल्लामा इलियास के बाद अब मुफ्ती अमन तैयार हैं। अमन कादरी मंजरी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। जितना ये अपने बड़ों को सुनेंगे उतना ही ज्यादा कामयाब रहेंगे। तकरीरों का ताल्लुक किताबों से नहीं है, तकरीरों का ताल्लुक अदब से है। कहा 25 साल पहले अपने बड़ों को मैंने सुना, अपने बड़ों को, तो आज 25 साल के बाद भी वो बातें मेरी तकरीर की कामयाबी की जमानत बन जाती है। मुफ्ती अमन आ गए, अच्छी तकरीर कर रहे थे, और माशाअल्लाह मुझे खुशी है, अल्लाह हुजूर के सदक़े मुफ्ती अमन की उम्र में बरकत अता फरमाए और ज्यादा मेहनत करें। और उखरवी एतबार से भी अल्लाह ने नवाज, ये बड़ा करम है, वो बड़ा करीम है। आगे बढ़ता हूँ, रफी साहब इजाजत है, बहुत अच्छा पढ़ा। फरिश्ता पहुंचाओ दूर तक, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। तो जब गुलाम का इल्म ऐसा है, ये गुलाम का पावर ऐसा है, अब देखो ये खरीदे गए, ये रूह निकालते हैं, ये गुलाम ही तो हैं, और पावर देखो इनका क्या पावर है। रात के 12 बजे सिहाली में भी है, लंदन में भी है, समंदर में भी है, हवाई जहाज में भी है। तो यार एक ही टाइम में अगर आज एक आदमी मर गया बंबई में, एक आदमी मर गया कलकत्ता, एक आदमी मर गया सऊदी अरब में, एक आदमी मर गया ईरान में, एक आदमी मर गया इजराइल में, एक आदमी मर गया अमेरिका में। फरिश्ता तो एक ही है, ये अलग अलग वो ही जाते हैं, उनका फोटो जाता है, अकेले ही तो हैं पूरी दुनिया में एक साथ। अरे भाई वही तो कहते हैं सिहाली वाले, तू जरा वेट कर, मैं तेरा कलकत्ते वाले को ले आऊं। सिहाली वाले तो इंतजार कर, मैं आ रहा हूं अभी कलकत्ते से, ऐसा नहीं कहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कोई सा भी फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और जब फरिश्तों का यानी गुलामों का ऐसा पावर है और गुलामों का ऐसा इल्म है, तो अंदाजा लगाओ जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा, गुलाम का ऐसा तो मुखिया का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो गुलाम के आका का कैसा। और जनाब वाला शर्म आती है जब
कोई मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है। अबे हिम्मत हो और मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो तो इन फरिश्तों के इल्म को नाप के दिखा दे। खुदा की कसम, तू क्या तेरी 7 नस्लें फरिश्तों के इल्म को नहीं नाप सकती, तो जब गुलामों का ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म की क्या बात होगी। और कोई गैब क्या तुम सनेहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दो। रूह डाल दी, रूह डाल दी, हो जब रूह डाली है और जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तवज्जो 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 मेरी तरफ, किसका जिक्र करोगे जब तुम उसका जिक्र नहीं करोगे। बच्चे वो देता है, औलाद वो देता है, माल वो देता है, खुद हम शैतान को कर रहे हैं। देखो शादियों के मौके पे क्या नहीं हो रहा है, बदतमीजियां, नाहंजारियां, जुल्म, जबर, तशद्दुद, वहशत और बर्बरियत, नंगा नाच है हैवानियत का। समाज में देख लो, अजान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे अजान हो रही है, जवान तो जवान, बुढ़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है, मैं आई विटनेस हूँ। 70-70, 60-60 साल के बुढ़े मस्जिद के दरवाजे में बैठे हुए बग्गी बाग खेल रहे हैं, अजान हो रही है और बग्गी बाग चल रहा है। कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा। इन बेशर्मों को गैरत नहीं आती। बेशर्म बुढ़े, अरे बुढ़े बूढ़े आदमी, तू तो खुली किताब है नौजवानों के लिए। जैसा तू करेगा वैसे ही नौजवान करेगा। बूढ़ा बाबा अगर नमाज पढ़ने लगे जवान नमाजी हो जाए, बूढ़ा बाबा अगर नेक जनाबे वाला अच्छी बातें करेगा, मगर बूढ़े बाबा को इन बातों से ही फुर्सत नहीं है। कितने बूढ़े बाबा हैं चौराहे चौराहे चुगलखोरियों के बाजार गर्म करते हैं। इसके खिलाफ चुगलखोरी हो गई और जनाब वाला उसके खिलाफ भाई मुझे कुछ पता ना, मगर मैंने सुना तेरे ही कान इतने बड़ी हो गई, तू ही सुनने ऐसे तक मैंने अपनी आंखों से देखे कि पूरी बात बता देंगे, चौराहे पे पूरी बात बता देंगे, और आखिर में ये कह देंगे मुझे क्या मतलब, मुझे क्या मतलब। चुगलखोरियां करने वाले मुसलमानों में दरमियान नफरतें पैदा करने वालों को ये आयत सुनो। इरशाद फरमाता मेरा अल्लाह ला यख्तब बादकुम बादा, कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की चुगली ना करे, कोई किसी के कान ना भरे। ला तजस्ससु, ना किसी का तजस्सुस करो, ना किसी की टोह में पड़ो, ना किसी का पीछा करो कि वो क्या कर रहा है। ला यख्तब बादकुम बादा, कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा क्या अपने मर्दा भाई का गोश्त वो खा ले? कोई नहीं करेगा। फकरे तुम हो तो तुम चुगलखोरी से नफरत किया करो। जनाबे वाला चुगलखोरी से नफरत करो। झूठ है, फितने की आग भड़काना है, अलाव लगाना है फितने का। और ये लोगों अगर इस फितने इन्होंने साबित कर दिया कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। जिस शान से बैठे थे उसी शान से बैठे हैं। अब क्या कर लिया? मैं तो कहूं अगर गैरत हो तो कहीं डूब के मर जा। रोजाना यही काम है इसका, हमारा रोजाना यही काम है। अल्लाह का जिक्र करना, मुस्तफा का जिक्र। आगे बढ़ता हूं। अब जनाबे वाला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे वाला बड़ी मोहब्बत से जनाबे वाला हजरत आदम की रूह डाली, और रूह डालने के बाद अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं, फिर उन्हें इल्म से माला माल कर दिया। भैंस को इल्म नहीं दिया, बैल को नहीं दिया, कटरे को और कटिया को नहीं दिया, सांप को नहीं दिया, मगर हजरत आदम को यानी तुम्हारे मेरे बाप को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया? 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। फिर फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत बात यहीं पे खत्म नहीं आती। अल्लाह ने वो मोहब्बत की है इंसान से। फिर जनाबे वाला जब अल्लाह ने हजरत आदम को सीधा पैदा कर दिया और ऐसा शान वाला और खूबसूरत, तो अल्लाह ताला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। उस वक्त की वो खुशी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जनाबे वाला अपने नबी से बयान फरमाई। मेरे नबी से अल्लाह फरमाता है जब हजरत आदम में रूह डाली गई, हजरत आदम को सजदा हुआ, और जब हजरत आदम सीधे खड़े हुए
और देखने लगे और बोलने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी से फरमाया, बयान करते हुए इरशाद फरमाया, खुश हुआ अल्लाह, और अल्लाह ने खुश होकर फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल वलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, ए मेरे महबूब तूरे सेना की कसम, और ए मेरे महबूब इस शहर अजीज की कसम जिस शहर में तू पैदा हुआ है, ए मेरे महबूब इंजीर जैतून और इस शहर की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन कद क़ामत में पैदा फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन हुलिये में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, पैदा किया फिर छोड़ा नहीं, इल्म से माला माल किया, फिर यहाँ यही बात ये नहीं, फिर जनाबे वाला उस इंसान को तस्कीन पहुंचाने के लिए बीवी दी। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें तस्कीन पहुंचाने के लिए जोड़े, बीवी, इरशाद फरमाया लतस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हारे दिल मानूस हो जाए। हज़रत हव्वा पैदा हो गई बाई पसली से, तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम का हाथ बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो आदम। कहा क्या दे दूं, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से। मेरे अल्लाह ने फरमाया न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात। ए आदम इतना समझ लो कि तुम्हारा रिश्ता कंप्लीट तब होगा जब तुम मेरे आखिरी महबूब पे 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दोगे। यही हव्वा का मेहर है। आइडियल घोषित कर दिया मुस्तफा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बना दिया गया और निकाहों में उतार दिया गया। इसीलिए मुझे अफसोस होता है जो शादी की जाती है डीजे के साथ में, बाजे के साथ में, तो बाजा बजा रहा है जनाब वाला, नाच रहा है, डांस कर रहा है। अबे ये बाज नहीं, ये बाजना बाजा बजाना, डांस करना, डीजे लाना और हैवानों की तरह, जानवरों की तरह डांस करना, बदमाश औरतों के रक्त सूद की महफिल है। तेरे नेचर को, तेरे नेचर और तेरे फितरत के खिलाफ ऐलाने जंग है। अबे नेचर से कब तक लड़ेगा बे, डीजे लाके और बदमाश औरतों का डांस करवा के। शादी के मौके पे मुस्तफा को याद करना नेचर का हिस्सा है, इस फितरत का हिस्सा है, क्योंकि ये शादी हमारे अब्बा की उस वक्त तक कंप्लीट हुई नहीं जब तक उन्होंने मुस्तफा का नाम नहीं ले लिया, आमिना के लाल का नाम नहीं ले लिया, जब तक दरूद नहीं पढ़ा गया। जन्नत में थे तो नबी आइडियल, जन्नत के बाहर आए, जब जन्नत के बाहर आए तड़पते रहे, रोते रहे, 300 साल तक रोए। तो अल्लाह ने फिर फरमाया मेरे महबूब का नाम ले ले, तेरे आंसू रुक जाएंगे, थम जाएंगे। इस सैलाब, नाम ले ले महबूब का, मुस्तफा का नाम ले लिया, आंसू थम गए। हजरत मोहतरम क्या कर्म किया, रास्ता दिखाने के लिए मुस्तफा को भेज दिया, आइडियल बना दिया गया। ए लोगों, नबी हमारा आइडियल है, मुस्तफा हमारा आइडियल है। यहाँ दुनिया में सबके आइडियल हैं, सब आपके अपनों की तारीफें करते हैं। हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। एक देवबंदी के अलावा, एक वहाबी के अलावा सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। अरे किसी का कोई हीरो है, किसी का कोई सुप्रीमो है, किसी का कोई सुप्रीमो है, किसी का कोई आइडियल है। हम पूछते हैं कैसे है तुम्हारे आइडियल, हाउ इज योर आइडियल, कैसे है तुम्हारे, तो कहते हैं हमारे का जवाब नहीं। लेकिन जब देवबंदी से पूछोगे तुम्हारे कैसे हैं, तो जनाबे वाला होंठ खुशक हो जाते हैं, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, गर्दन लटक जाती है देवबंदी की। जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, हाँ तो मगर उन्हें इल्म गैब नहीं, उन्हें हयात नहीं, उन्हें ये नहीं, उन्हें वो नहीं, रूप के मर्जा सालिम आवारा, तुझे हो क्या गया मनहूस। सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है और तेरा तो उनके तो पैदा होने के बाद लाजवाब है, तेरा तो पैदा होने से पहले लाजवाब है, पैदा होने से पहले लाजवाब है। अरे वो मक्के में आया भी नहीं, वो लाजवाब था। जोर से बोले यार, वो अर्श पर लाजवाब, वो ज़ेरे अर्श लाजवाब, वो आदम से पहले लाजवाब, वो आदम के बाद लाजवाब। और तू कहता है उनका ये नहीं था, उनका वो नहीं था। मेरे आला हजरत
और बर्रे सगीर के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत चाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा कि सरकार आपके आइडियल कैसे हैं? तो आला हजरत बोले, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, तुमने दुनिया में, सो रहे हो क्या और जोर से? हाँ, अभी कोई सो तो नहीं रहा? तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर नसरुद्दीन भी गए पीछे बैठ। ओ तुम्हारा क्या नाम है? नसरुद्दीन भाई के पीछे जो बैठे अनीस कादरी, सलामत रहो, बहुत खिदमत करते हैं आलिमों की। तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का चेहरा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। मगर अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का चेहरा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले आला हजरत, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। बेमिसाल पैगंबर रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को दे दिया। जनाबे वाला तुम पे कब करम न किया, हजरत मोहतरम कब मोहब्बत न की अल्लाह ने। तुम जनाबे वाला माँ के पेट में थे, बताओ गोश्त किसने पैदा किया, बताओ हड्डी किसने पैदा की, बताओ नुत्फे से हल्का किसने बनाया, ये अल्लाह है। ये जनाबे वाला मुझे बताओ हड्डियों पे गोश्त किसने चढ़ाया, ये अल्लाह है। हजरत मोहतरम एक पाइप से तुम्हारा फीडिंग सिस्टम बरकरार किसने किया, ये अल्लाह है। हजरत मोहतरम मुझे बताओ जब तुम पैदा होने के बाद दुनिया के पर्दे पे आए तो तुम्हारे आने से पहले दाना और पानी का इंतजाम किसने किया, ये अल्लाह है। जब तुम्हारी माँ सो रही थी हजरत मोहतरम, तुम्हें जुकाम हो रहा था, तुम्हारी 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 जनाबे वाला पसलियां चल रही थी, इतना तुम्हें क्या हो गया था, नमूनिया हो गया था, माँ को आंख लग गई थी, लंबे लंबे सांस ले रहे थे, तुम लंबे लंबे सांस ले रहे थे, हाथों में जान नहीं उठा सको, पाँव में हिम्मत नहीं उठा सको, अपना डिफेंस नहीं कर पाते थे। एक से एक जहरीला मच्छर तुम्हारी नाक के पास आता था, एक से एक जहरीले मच्छर, कातिल मच्छर, मर्डर मच्छर, ऐसे खतरनाक मच्छर, कोरोना के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर, डबल टाइफाइड के मच्छर, टाइफाइड के मच्छर, कातिल मच्छर तुम्हारी नाक के चारों तरफ आते थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, माँ सो रही थी करवट बदल के, तुम जाग रहे थे। बताओ जब तुम्हारे हाथ भी नहीं उठ रहे थे तो इन जहरीले मच्छरों को, इन कातिल मच्छरों को तुम्हारी नाक में अंदर जाकर तुम्हारे दिमाग में जाने से किसने रोका, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। जब तुम्हारी माँ सोती है तो अल्लाह जागता रहता है, अल्लाह को ना नींद आती है, अल्लाह को ना ऊंघ आती है, अल्लाह अल्लाह को ना नींद आती है। दुनिया सोती है, अल्लाह जागता है, वो रखवाला, वो सुरक्षा वाला, वो रक्षा वाला, वो खुदा की कसम हिफाजत करने वाला, अल्लाह की इज्जत की कसम बीमारियों से बचाने वाला अल्लाह, मौत के मुंह से निकालने वाला अल्लाह। 2 साल तक तुम्हारी माँ के सीनों में दूध की नदियां बहाने वाला कौन था, दूध के चश्मे जारी करने वाला कौन था, वो अल्लाह था। हजरात तुम्हें फरमा और जवान करने वाला कौन है, ये अल्लाह है। अब तुम जवान हो गए, भूल गए उसे जिसने माँ के पेट में तुम्हारी हिफाजत की, और फरामोश कर दिया उसे जो जनाबे वाला, जो अब तक तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ा रहा था, तुम्हें बीमारियों से बचाता था, तुम्हें दुश्मनों से बचाता था। हजरात आज तुम अच्छे हो गए हो, अल्लाह को भूल गए,
नाचना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, उसके लिमिटों को क्रॉस करना शुरू कर दिया। इरशाद फरमाया था झूठ नहीं बोलना, तू झूठ बोलता है। इरशाद फरमाया था चुगली नहीं करना, यहाँ किसी के लिए बाउंड्री नहीं है, काफिर के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, गुंडों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। इम्तिहान तेरा होगा कि तू मुझे मानता है, जो मानेगा आजमाइश उसकी होगी, जो मानेगा इम्तिहान उसका होगा, जो मानेगा बाउंड्रियों में वो। मेरे इरशाद फरमाया मैं यताअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा। हज़रात मोहतरम, बहरहाल हमने जनाब वाला भुला दिया। हज़रात याद आती है बात, 5 मिनट और लूंगा, 1.5 घंटा पूरा कर दूंगा। कोई उलझन तो नहीं हो रही? ये बुजुर्गवार हैं, बड़े गरीब, नेकों के साथ आजमाइशें भी हैं। आजमाइश हमेशा नेक की होती है, गुंडे की, बदतमीज की, ना मानने वाले की कोई आजमाइश नहीं है। आजमाइश है हजरत आदम की, आजमाइश है हजरत नूह की, आजमाइश है हजरत मूसा की, फिरौन की नहीं, इब्राहिम की, नमरूद की नहीं, मुस्तफा की, अबू जहल की नहीं, हुसैन की, यजीद की नहीं। तवज्जो है तुम्हारी? इसीलिए तुम देखते नहीं गुंडे कितने मजे से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब लिपटता है तो फिर सेकंड में लिपट जाता है। रस्सियां ढील